तो गोपियां उद्धव से बोली, उद्धव आप चले जाओगे, आप जब से आए थे वृंदावन में तब से हमें बहुत अच्छा लगा था, आप चले जाओगे तो हमारा क्या हाल होगा उद्धव। तारे गिन गिन के उद्धव गिन गिन के अब तो रात कटती है मेरी, तारे गिन गिन के। अरे पल पल याद श्याम की आती, पल पल और कर कर याद फटी जाए छाती, कर कर पाती पढ़ पढ़ के उधो पढ़ पढ़ के अब तो रात कटती है मेरी, पाती पढ़ पढ़ के। अरे कुबजा सोते बनी घरवाली, कुबजा सोते बनी ताके पीछे याद सारी, ताके पीछे मरी में तो कुड़ कुड़ के उठो कुड़ कुड़ के अब तो रात कटती है मेरी, मरी में तो कुड़ कुड़ के उठो रात कटती है मेरी। सात महीना के बाद उद्धव लौट के पहुंचे हैं मथुरा, तो कन्हैया ने एक व्यंग कर दिया और ये कहा कहिए ज्ञानी जी उद्धव नाराज हो गए, कहने लगे कन्हैया तुम ज्यादा बात मत करो, तुम्हारे जैसा निष्ठुर हमने कोई दूसरा नहीं देखा, उन गोपियों के बिना उन ब्रजवासियों के बिना आप कैसे रह लेते हो उन्हें छोड़ करके। तो जवाब दिया उद्धव एक बार आंखें बंद करो, ये आंखें बंद कराई हैं, दोबारा खुलवाया तो सबके दर्शन वही कराते हैं। भगवान कन्हैया ने उद्धव के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, भगवान सोचने लगे उद्धव तू मेरा प्रेमी सखा बन गया, अब मैं अपने दिल की बात तुझसे कह सकूंगा। इस तरह से ये उद्धव प्रसंग बताया और आगे श्री सुखदेव ने बताया राजा परीक्षित को राजन जरासंध की जो बेटियां थी अस्थि प्राप्ति, जरासंध को जब ये बताया कि कन्हैया ने हमारे पति का वध कर दिया कंस का, तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की है 17 बार, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की है, 23 अच्छोड़ी सेना लेकर के 17 बार 23 अच्छोड़ी सेना लेकर। एक अच्छोड़ी सेना होती है 2,18,700 एक अच्छोड़ी, और 23 अच्छोड़ी के साथ में जब हमला किया मथुरा पर तो ये कन्हैया और बलराम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परास्त रहा। 18वीं बार देवर्षि नारद के कहने से ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाला और मलेच्छों की सेना लेकर के इसने हमला किया।
तो मलेच्छों का संहार तो बलराम ने कर दिया। और भगवान कन्हैया ने इधर देखा कि ये ब्राह्मणों को पाट पर बिठाल के आया है, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर ब्राह्मणों को बड़ा अहित होगा, उन्हें बड़ा परेशान करेगा, ये मार देगा। तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ दादा अब तो हम लड़ते लड़ते बहुत हार गए, हमें चल के कहीं थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। बलराम बोले, कन्हैया ये 17 बार हारा हुआ बैठा है, और अगर हम रण छोड़ के भागेंगे, रण में पीठ दे के भागेंगे तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, लोग हमें रण छोड़ कहेंगे। कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक नाम हमारा माखन चोर पड़ गया, एक नाम हमारा चीर चोर पड़ गया, तो एक नाम और बढ़ जाएगा रण छोड़, क्या फर्क पड़ता है। तो बलराम बोले, कन्हैया तेरी लीला तू ही जान। भगवान ने रण में पीठ दिखाई और रण छोड़ बन करके भाग गए, तो भगवान का नाम पड़ा है रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। जैसे जैसे कन्हैया काम करते गए हैं, वैसे ही वैसे उनके नाम बढ़ते गए हैं। भगवान के नामों की कोई गिनती नहीं है, 1000 नाम गर्ग संहिता में लिखे भगवान के। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। और दोनों भाई पहुंचे हैं प्रवरसण पर्वत पर। प्रवरसण पर्वत पर जब चढ़ गए हैं और इधर जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर्वत में आग लगवा दी है। इसमें कन्हैया बलराम छुपे बैठे हैं, उन्हें जला दो इस पर्वत में, और आग लगा दी पर्वत में, पर्वत को जला दिया। लेकिन कन्हैया बलराम ने छोटा सा रूप बनाया, वहां से भी निकल गए। और एक गंधमार्दन नाम की गुफा थी, उस गुफा के द्वार पर देखा मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे हैं, और भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया और मुचकुंद के ऊपर से उड़ा दिया, अंदर गुफा में निकल गए। और इधर जरासंध ने कालवन को भेज दिया, वो पीछे से भागता जा रहा है, और जैसे ही भगवान का पीतांबर देखा, सोई जाकर कालवन ने और पैर में पैर की ठोकर मारी, सोई मुचकुंद की नींद खुल गई, जाग गए। जैसे ही कालवन के ऊपर दृष्टि पड़ी, सोई अग्नि प्रज्वलित हो गई, जल करके राख हो गया, कालवन मारा गया। भगवान ने आकर दर्शन दिए हैं मुचकुंद के लिए। ऐसा क्यों हुआ, ये कालवन क्यों जल गया दृष्टि पड़ते ही? जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं की मदद की थी मुचकुंद ने, सो नहीं पाए थे। देवताओं ने ये वरदान दिया, इस गुफा के द्वार पर सो जाओ, और अगर तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो जाएगा। इसीलिए तो कालवन जल गया। भगवान कन्हैया ने दर्शन दिए हैं, मुचकुंद से ये कहा, मुचकुंद तुम हमसे कुछ मांगो। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु क्या मांगू आपसे, अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। तो भगवान कन्हैया बोले, देखो ये जन्म तो तुम्हारा सोते सोते बीत गया, इस जन्म में नहीं, आगे कलिकाल में तुम हमारी भक्ति करोगे। तो यही मुचकुंद इस कलयुग में आकर के भक्त नरसी बने हैं। मुचकुंद भक्त नरसी बने हैं, जो बिटिया रामा को भात भरो है, जिनके यहाँ पर भगवान शामल शाह सेठ बन करके गए बिटिया रामा का भात भरने के लिए, ये वही मुचकुंद आकर के भक्त नरसी बने थे, ऐसा संतों का मत है। पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भक्त नरसी जो थे ये पूर्व जन्म में एक शेर थे, और भगवान की भक्ति में ही घुंघरू बांध के नाचते नाचते अपना शरीर छोड़ दिया था उस शेर ने, आगे वो आकर के नरसी बने हैं। लेकिन संतों का मत ऐसा है कि ये मुचकुंद ही कलयुग में भक्त नरसी आकर के बने हैं। पर्वत को भी जला दिया, वहां से निकल गए हैं, और भगवान ने 12 योजन जगह
समुद्र पर खाली कराई विश्वकर्मा के द्वारा और 12 योजन में एक नए नगर का निर्माण करा दिया। सारे मथुरा वासियों को रात ही रात में अपनी माया के द्वारा भगवान ने सबको उस नए नगर द्वारका में पहुंचा दिया। नाम इसका द्वारका पड़ा है। द्वारका नाम क्यों पड़ा? वो लोग सोए मथुरा में थे और जब जागे हैं तो नए नगर में जागे हैं और ढूंढने लगे हैं उठ करके कि इसका द्वार कहाँ है। द्वारका द्वारका इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। अब द्वारका में कन्हैया बलराम की शादियां होने लगी हैं और भगवान की शादी कितनी भई है परीक्षित महाराज? 16,108। हाँ, आधे में कौन सी पत्नी को संभाला है? आधे में जो रात आपने सुना था जो कुब्जा थी, कंस के यहाँ पर चंदन लगाने का काम करती थी, उस कुब्जा का और कन्हैया का मथुरा की गलियों में पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा था। आधे में क्यों संभाला है? आधे में इसलिए संभाला है, भगवान कन्हैया ने प्रत्येक रानी पटरानी के उदर से 10 पुत्र और एक एक पुत्री को पैदा किया था, पर जब कुब्जा के उदर से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए विद्वानों ने इसे आधे में संभाला है। अब 16,108 बनी है भगवान कृष्ण की पटरानी, 16,100 बनी है रानी। अब भगवान कन्हैया के जब इतने पुत्र हुए होंगे, 16,108 और 10 पुत्रों को जन्म दिया, तो एक एक पुत्री को 16,108 तो कन्या हो गई। अब 16,108 ने 10 पुत्रों को जन्म दिया तो कितने पुत्र हो गए भगवान कन्हैया? गुणा कर ले, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो गणित में कमजोर हैं। 16,108 गुणित 10, 1,61,080 इतने पुत्र हुए भगवान के। तो सारी द्वारका में कन्हैया का ही परिवार नजर आता होगा। अगर भगवान की द्वारका में कथा पता होती हुई परीक्षित महाराज, अगर कथा पता होती हुई द्वारका में, तो 1,61,080 पुत्र भगवान के हुए और बाहर से भीड़ भाड़ लावे की कोई जरूरत न पड़ती हुई। उन्हीं के सब नाती बेटा इकट्ठे है जाते होंगे, बहुत ही भीड़ इकट्ठी है जाते हुई। अब आप ये सोचो, भगवान को इतनी शादियां करनी पड़ी, अलग अलग सिर पे मोहर रख के जाना पड़ा होगा, अलग अलग मुहूर्त निकलवाने पड़े होंगे? नहीं, 16,100 रानियां तो भगवान को एक जगह रखी भाई मिल गई। कहा? पृथ्वी का एक पुत्र था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी बोलते हैं। उस जिस राजा को परास्त करता और उसके घर में जो बेटी होती थी, राजा को लड़की को पकड़ के अपने यहाँ पर कैद कर लेता था। और उसने ये संकल्प कर लिया था मन में, जिस दिन मेरे यहाँ पर 20,000 लड़कियां कैद हो जाएंगी तब 20,000 के साथ में शादी करूंगा। लेकिन हो पाई 16,100, तब तक भगवान ने और उस नरकासुर का वध कर दिया। सबको जेल से निकाला, सब कन्याओं को जेल से बाहर किया। तो अब वो सब कन्याएं ये विचार करने लगी हैं, अब कोई भी राजकुमार हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब तो हमारे पास में केवल 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो हम अपनी आत्महत्या करके जहर खा के मर जाएं, कहीं पानी में डूब के मर जाएं, या फिर हम वेश्यावृत्ति को अपना लें। और कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि हम दूसरे की कैद में रहे हैं, तो कोई राजकुमार हमारे साथ शादी नहीं करेगा। ये दूसरे की कैद में रही है। और एक स्त्री, परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना, एक स्त्री अगर चरित्रहीन हो जाती है, एक स्त्री अपना रास्ता भटक जाती है और वो वेश्यावृत्ति को अपना लेती है, तो वो एक स्त्री 1,000 परिवार को बर्बाद कर देती है। ऐसा लिखा है, 1,000 परिवार को एक स्त्री बर्बाद कर देती है जो चरित्रहीन हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है, वेश्यावृत्ति को अपना लेती है।
और ये तो 16,100 है, कितने परिवार उजाड़ देंगी। तो भगवान कन्हैया ने उन सबको स्वीकार किया है। उन सबके साथ भगवान कन्हैया ने एक ही दिन एक ही मंडप पर सबके साथ में विवाह किया है, 16,100 के साथ में। और 8 बनी है भगवान कृष्ण की पटरानी, जिनमें सबसे बड़ी रानी का नाम था रुक्मिणी, जो रुक्मिणी कुंडनपुर के महाराज भीष्म की बेटी थी।